वो बिजली खा गए और लटेरे, टैक्स खा गए, जंगलात खा गए। आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जो आजाद कश्मीर के अंदर आज हो गया है। आजाद कश्मीर का कोई शहर, कोई देहात, कोई मोहल्ला शटर डाउन था, ट्रैफिक नहीं थी, पहिया जाम था मुकम्मल तौर पर, लेकिन हर शहर में अवाम निकली है। इस गिरोह को हमने सिर्फ ये एहसास दिलाना है, इस जत्थे को हमने ये एहसास दिलाना है कि अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात बन के पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान जब से बना है आधे से ज्यादा वक्त आपने बराह रास्त मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की है। कभी पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से घबराया हुआ नहीं देखा कि वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में बार बार कह रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए, हम तो इनकी हिफाजत के लिए हैं, हम जिन इदारों में बैठे हुए हैं। ये भी कहा उन्होंने। दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। सिविल नाफरमानी का मतलब है कि बिजली के बिल नहीं, पानी के बिल नहीं, गैस के बिल नहीं, उसके बाद जनाब सरकारी मुकम्मल तौर पर चीजों का बाइकआउट होगा। तो ये खौफनाक है। हम इकोनॉमिकली फारिग हो गए, हम दुनिया भर में भीख मांगते हैं। हमने तो यहाँ तक बोल दिया था इंडिया को कि कश्मीर रहने के लिए 300 जंगें करेंगे। हमने एक भी नहीं करनी, हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। आपको पहले भी कहा है। बेशर्मी की जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता कि क्या हद होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर बार जो है उससे एक स्टेप आगे ही जाके दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, वरना जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं, आप तो बिके हुए हैं, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। मुल्क के खिलाफ हम बोल नहीं रहे, हम तो मुल्क के खिलाफ जो हो रहा है उसको बता रहे हैं कि आप लोग सुधर जाएं, मगर कोई सुधरने को तैयार। दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया पीओके में बगावत छिड़ गई है, जहां पर कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत छेड़ दी है, जहां पर उन्होंने पीओके में नाकाबंदी लगा दी और खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कह रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी कश्मीर के लोगों के टैक्सेस चोरी कर रही है, इनकी बिजली पानी सब कुछ चोरी करके अपने यहाँ यूज कर रही है और रिटर्न में कुछ भी कश्मीर के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अब पूरे पाकिस्तान में भी ये मुहिम छिड़ गई है, जहां पर पूरे पाकिस्तान के लोग और कश्मीर के लोग मिल करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बाइकआउट कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और फिर उनके बिजनेसेस है उन्हें भी बाइकआउट कर रहे हैं, जिस चीज को देख करके पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा बौखला गई है और इमरजेंसी मीटिंग में कहा जा रहा है कि किस तरह से हम अपने आवाम को कंट्रोल करें, ये तो हमारे खिलाफ ही बाइकआउट कर रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इनका मुतालबा है कि जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हुकूक हैं, वो हमारे हवाले किए जाएं और हम तब तक मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। और इनका इंपैक्ट इतना मैसिव है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से अगर इस वक्त ऐलान कर दिया जाए कि कश्मीर बंद, तो पूरा आजाद कश्मीर बंद हो जाता है, सब कुछ वहां पर ठप हो जाता है। यह मुहिम चली थी जब आटे और बिजली के हवाले से आपने देखा था कि हजारों का लाखों का जो मजमा था वो मुजफ्फराबाद की तरफ गया था और फिर चंद घंटों के अंदर आटा और बिजली कश्मीर के अंदर सस्ता करना पड़ा था। उसके बाद सदर आजाद कश्मीर ने पता नहीं किसके दबाव पर या किसकी धमकी पर अपने मुंह के ऊपर काला दुपट्टा लेकर और काले दुपट्टे के साय में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। और ऑर्डिनेंस आप ये समझें, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में जारी किया जाता है, हंगामी सूरत-ए-हाल के अंदर जारी किया जाता है। तो आजाद कश्मीर में कौन सी हंगामी सूरत-ए-हाल थी, कौन सी इमरजेंसी सदर साहब को महसूस हुई, कौन सा रूस ने हमला कर दिया था कि यहां पर इन्हें महसूस हुआ। लेकिन इन्होंने जनाब अपने ऊपर दुपट्टा लेकर मुंह नीचे करके एक काला कानून जारी कर दिया और काले कानून के मुताबिक यह था कि जनाब कोई भी बंदा एहतिजाज नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर इन्होंने कुल्हाड़ी चला दी थी कि जनाब एहतिजाज नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ये लोग बाहर नहीं आ सकते। फिर अगर आपने एहतिजाज करना है तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आए और फिर 15 दिन पहले इजाजत लें। वही काम जो इस्लामाबाद के अंदर किया गया था कि इस्लामाबाद में आप कुछ भी करेंगे तो जनाब आपको 3 सालों की सजा होगी और इतने लाख रुपए जुर्माना होगा। आजाद कश्मीर के लोगों ने रिएक्ट किया, उनका सवाल ही पता नहीं होता जी, हमारा बेसिक राइट, हम एहतिजाज भी करेंगे और अपने पुरम तरीके से करेंगे और अपने बुनियादी हुकूक भी लेंगे। या इसके खिलाफ जो एहतिजाज जारी है, आजाद कश्मीर पूरा बंद है, पहिया जाम है, वहां पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, बिल्कुल मूवमेंट आजाद कश्मीर के अंदर रुकी हुई है। यानी स्टेट के अंदर जो रियासती फंक्शनरीज हैं मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है, ना तो होटल खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई ठेला खुला हुआ है, ना कोई बाजार खुला हुआ है, ना कोई गाड़ी चल रही है, बिल्कुल हू का आलम है, खामोशी है और आवाम सड़कों पर मौजूद है। इस गिरोह को हमने सिर्फ ये एहसास दिलाना है, इस जत्थे को हमने ये एहसास दिलाना है कि अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात बन के पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते। अब तुम्हें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। बल्कि मैंने एक ट्वीट किया था जिसका मफहूम कुछ यूं है